अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो इस्लामी तारीख़ और बहुत से अजूबों से भरा हुआ है, जहां दुनिया की सबसे पुरानी आसार कदीमा है। इस वीडियो में आपको इस कौम पर कौन से नबी आए ये भी बताएंगे। पिरामिड्स के अंदर क्या है और ये कैसे बने, मिस्र को झूठे खुदाओं का मुल्क क्यों कहा जाता है, और ऐसे मकामात जहां विज़िट करने वाले सबसे ज़्यादा जाते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, मिस्र का ऑफिशियल नाम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। ये मुल्क अफ्रीका के बरे आज़म में आता है। इस मुल्क की तारीख़ और तहज़ीब हज़ारों साल पुरानी है और यहाँ आसार कदीमा भी बहुत ज़्यादा हैं। इस मुल्क को झूठे खुदाओं का मुल्क भी कहा जाता है। इस मुल्क का कुल रकबा 10,10,000 मुरबा किलोमीटर है और अगर बात करें मिस्र की आबादी की तो 10,95,40,000 के करीब है। मिस्र में बोले जाने वाली ज़ुबान अरबी है। ये एक मुसलमान मुल्क है। मिस्र दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। अगर हम महल्ले वकू की बात करें तो इसके शुमाल में बहेरा रोम, शुमाल मशरिक़ में फ़लस्तीन और इसराइल की गज़ा की पट्टी, मशरिक़ में बहेरा अहमर, जनूब में सूडान और मगरिब में नमीबिया वाक़ हैं। अगर हम बात करें मिस्र की इस्लामी तारीख़ की तो यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जिनका वाक़या कुरान मजीद में भी आया है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम सब इसी सरज़मीन पर आए। जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तरफ अपने प्यारे अम्बिया को भेजा तो ये लोग देवी देवता की पूजा किया करते थे। कहा जाता है कि बनी इसराइल के 1400 देवता थे और इनके सबसे बड़ा देवता राह हुआ करता था, जिसे वो सूरज का देवता भी कहा करते थे। मिस्र के बादशाह को फ़ीरू कहा जाता था और उर्दू में फ़ेरो को फ़िरौन कहते हैं। इसलिए मिस्र की तारीख़ में हर आने वाला बादशाह फ़िरौन था। कुछ फ़िरौन अच्छे थे जैसा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर का फ़िरौन, और कुछ बहुत बुरे थे जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फ़िरौन जिसने खुदाई का दावा किया था। इस वजह से मिस्र को झूठे खुदाओं का मुल्क भी कहा जाता है। इनका ख्याल था कि हमें मरने के बाद भी ऐसी ज़िंदगी मिलेगी जैसी मरने से पहले की ज़िंदगी है। इसलिए जब कोई फ़िरौन मरता था तो उसकी मम्मी बना दी जाती थी और इनको पिरामिड्स के अंदर रख दिया जाता था। और आज मिस्र इन पिरामिड्स की वजह से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट्स की अट्रैक्शन की वजह है। पिरामिड्स पहले सफ़ेद हुआ करते थे और मोती की तरह चमकते थे। मौसम की तब्दीलियों से ऊपर का सफ़ेद रंग ख़त्म हो गया। मिस्र में तकरीबन 118 पिरामिड्स बने, लेकिन काफ़ी इनमें से ख़त्म हो गए और आज चंद ही बाकी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी इसी मुल्क से गुज़रता है, जिसे दरियाए नील कहते हैं। इसकी लंबाई 6,400 किलोमीटर है और अगर नक्शे में देखें तो ये नीचे से ऊपर की तरफ बहता है। मिस्र का दारुल हुकूमत काहिरा शहर है, जो मिस्र का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ सबसे ज़्यादा विज़िट करने वाले आते हैं और इस शहर में इजिप्शियन म्यूज़ियम है। अगर आप मिस्र जाएँ तो इस म्यूज़ियम में ज़रूर जाएँ। यहाँ आपको मुकम्मल हिस्ट्री मिलेगी और पिरामिड्स आपको काहिरा शहर के पास मिलेंगे, जिनको आप बासानी जाकर विज़िट कर सकते हैं। और अगर हम मिस्र की करेंसी की बात करें तो ये इजिप्शियन पाउंड है। एक इजिप्शियन पाउंड पाकिस्तानी 9 रुपये 24 पैसे के बराबर है और इंडियन रुपीज़ में 2 रुपये 70 पैसे के बराबर है। टाइम के लिहाज से मिस्र पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। मिस्र के खानों की बात करें तो इसके अलावा बकलावा भी खाया जाता है, जो उनका पसंदीदा खाना है। अगर हम पाकिस्तान से मिस्र के वीज़े की बात करें तो ये बासानी लग जाता है और इसकी फ़ीस तकरीबन $25 से $60 के करीब है। पाकिस्तानियों के लिए ई वीज़ा की सहूलत मौजूद नहीं। और अगर टिकट की बात करें तो आजकल लाहौर से काहिरा की फ़्लाइट तकरीबन $632 के करीब है 2 फेज़ के लिए। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि टूर विद अस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो।